दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन्हीं लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा प्यार दिया होता है, हमारे माँ बाप। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, उनकी फिक्र को टाल देना और कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाना जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनके दिल में क्या चलता होगा? कभी सोचा है कि जो लोग हमें अपने से भी ज्यादा चाहते हैं, उनकी तकलीफ हम क्यों नहीं देख पाते? कई बार हमें अपने माँ बाप की अहमियत तब समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन क्या हम चाहेंगे कि हमें ये एहसास इतनी देर से हो कि हम कुछ कर ही ना सके? शायद नहीं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको जिंदगी का एक ऐसा सच बताएगी जो आपकी सोच ही नहीं, आपके रिश्तों को भी बदल कर रख देगा। इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसके बाद शायद आप अपने माँ बाप को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। दोस्तों, रात के ठीक 12 बजे मोबाइल की घंटी बजी। बेटा गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी भावुक आवाज आई। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। माँ बहुत खुश थी। आज उसका बेटा पूरे 25 साल का हो गया था। उसकी आवाज में अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन बेटा खींच गया। वह गुस्से में बोला, माँ, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। तुम ये बात सुबह भी तो बोल सकती थी। इतना कहकर उसने झट से फोन काट दिया। माँ की आवाज वहीं अटक गई, जैसे उसने कुछ कहना चाहा हो, लेकिन बेटा सुनने को तैयार ही नहीं था। थोड़ी ही देर में फिर से फोन बजा। इस बार पापा का फोन था। बेटे ने झुंझलाते हुए फोन उठाया। क्या है पापा? पिता की आवाज में गम और प्यार का अनोखा मिश्रण था। बेटा, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए फोन कर रहा हूं कि तुम्हारी माँ पागल है। वो सच में पागल है। बेटा चौंक गया। पिता आगे बोले, पिछले 1 महीने से वो हर दिन मुझे तेरा जन्मदिन याद दिला रही थी। दिन में 13 बार कहती थी, हमारा बेटा 25 साल का होने वाला है। आज उसने खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया और ये ठान लिया कि जब तक तुझसे बात नहीं कर लेगी तब तक कुछ नहीं खाएगी। बेटा अब भी चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल होने लगी थी। पिता की आवाज़ भारी हो गई। बेटा, तेरी माँ तब से पागल है जब तेरा जन्म हुआ था, 25 साल पहले, जब डॉक्टर ने कहा कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को, तब उसने 1 सेकंड भी सोचे बिना तुझे बचाने का फैसला किया। बेटे की सांसें तेज हो गईं। उसने मुझसे जिद की कि मैं ऑपरेशन फॉर्म पर साइन करूं, जिस पर लिखा था कि अगर कुछ हो जाता है तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन उसे बस एक ही फिक्र थी, तेरी जिंदगी। अब बेटे की आंखों में आंसू आ चुके थे। बिना तुझे देखे, बिना तुझसे मिले, वो तेरे लिए मरने को तैयार हो गई थी। अब तू ही बता बेटे, जो तुझ पर अपनी जान न्योछावर कर दे, उसे पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इतना कहकर पिता ने फोन रख दिया। बेटा सुन्न पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दिल में अजीब सी तकलीफ उठी। उसे याद आया कि माँ ने कितनी बार उसके लिए त्याग किए थे और वह हर बार उसे टालता गया। आज उसे समझ में आ गया था कि उसने जो किया वह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह था। उसने झट से फोन उठाया और माँ पापा को कॉल किया। फोन की दूसरी तरफ माँ की कांपती हुई आवाज आई। बेटा, इस बार बेटे की आवाज कांप रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। आपने मेरे लिए जो किया, मैं उसे कभी चुका नहीं सकता। माँ मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह खुश थी। उसने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा, तेरी आवाज सुन ली। यही सबसे बड़ा तोहफा है। उसी रात बेटा अपने माता पिता के पास पहुंचा, माँ के पैरों में गिर गया और पहली बार उसने दिल से उन्हें गले लगाया। दोस्तों, कभी कभी हमें अपनों की अहमियत तब समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। माँ बाप को हल्के में मत लो, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए समर्पित कर दी है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी भावनात्मक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।